बच्चों, आज हम लोग क्लास 7 का मैथ बुक का प्रश्नावली 1.4 बनाएंगे और क्वेश्चन नंबर 5 से, क्योंकि वो पहले का क्वेश्चन हम लोग बना चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 बोला है 5 ऐसे पूर्णांक युग्म ए बी लिखिए ताकि ए भाग बी इक्वल टू -3 हो। जैसे एक युग्म 6 और -2 है, क्योंकि 6 को भागा देंगे -2 से तो बराबर कितना आना चाहिए -3। मतलब ऐसा दो युग्म में सोचना है, मतलब ए और बी में ऐसा युग्म में सोचना है जो हमारा आंसर कितना है -3। तो हम लोग यहाँ सॉल्यूशन लिखते हैं। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं 5 बोला है तो यहाँ पर लिख लीजिए 1। पहला में हम लोग लिखेंगे यहाँ क्या 9 डिवाइडेड -3 इक्वल टू। अब देखिए 3 का पावर हम लोग कितना बार में आता है 3 बार में, तो 3 और यहाँ साइन क्या होगा माइनस का। इसी तरह दूसरा लिखेंगे, यहाँ लिख देंगे 12 डिवाइडेड -4। आप अपना सोच से कोई भी अंक ले सकते हैं, अपने आप पे डिपेंड करता है आप कौन सा संख्या सोचें। तो ये हम सेंटर से जा रहे हैं, जैसे यहाँ 2 है 3 से, मतलब इस तरह हम दिमाग से लगाए हैं अपना। आप अपना दिमाग भी लगा सकते हैं। तो 4 के पावर में 4 12 कितना बार 3 बार में, 3 होगा माइनस का। इसी तरह हम यहाँ 15 ले लेते हैं, उसको डिवाइड करेंगे 5 से तो हमारा हो जाएगा यहाँ 3 -3। इसी तरह यहाँ ले लेंगे। इसी तरह हम 4 में सोचेंगे 18 डिवाइडेड -6 तो यहाँ हो जाएगा 3। 5 में सोचें 5 में लेंगे 18 नहीं, हम लोग को 3 लाना है ना, तो हम लोग हो जाएगा यहाँ 21 डिवाइडेड -7 इक्वल टू -3। तो हमारा ये रहा आंसर। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला है एक कक्षा जांच में प्रश्नों के लिए प्रत्येक सही उत्तर के लिए +3, मतलब प्रत्येक सही उत्तर के लिए 3 अंक मिलता है और प्रत्येक गलत अंक के लिए 2 अंक काट लिए जाते हैं। किसी प्रश्न को हल करने का प्रयास नहीं करने पर कोई अंक नहीं मिलता। मतलब आप आधा अधूरा बनाएं, कोई संख्या बनाने का प्रयास करें तो उसका कोई अंक नहीं मिलता, मतलब 0। तो क्वेश्चन नंबर 1 में बोला है शिवानी ने 20 अंक प्राप्त किए। यदि उसके 12 उत्तर सही पाए जाते हैं तो उसने कितने प्रश्नों का उत्तर गलत दिया। तो हम लोग यहाँ सॉल्यूशन करेंगे। तो हम लोग सबसे पहले क्या ध्यान देंगे कि हम लोग का प्रत्येक सही उत्तर के लिए अंक कितना दिया जा रहा है 3। प्रत्येक सही यहाँ उत्तर होगा, उत्तर के लिए 3 अंक मिला जा रहा है। तो हम लोग का प्रत्येक गलत के लिए कितना नंबर मिला जा रहा है, प्रत्येक गलत के लिए अंक कितना है -2। और शिवानी ने कुल अंक कितना प्राप्त किया है, जो हम लोग को पहले हेडिंग में दिया हुआ है समवन। हम लोग क्या दिया हुआ है, देखो हम लोग को प्रत्येक सही, मतलब हम लोग को कितना दे रहा है। अगर कोई अंक हम लोग सही कर रहे हैं कोई आंसर तो हम लोग को 3 नंबर दिया जा रहा है, और गलत कर रहे हैं तो उसका ये इतना काटा जा रहा है। तो शिवानी ने कितना अंक प्राप्त किया, तो शिवानी द्वारा प्राप्त किया गया अंक 20 है। और शिवानी को कुल प्राप्त अंक कितना है, शिवानी द्वारा सही प्राप्त अंक हो जाएगा 12। तो हम लोग को तो फिर से ध्यान दीजिए, प्रत्येक सही अंक के लिए 3 नंबर मिला जा रहा था और प्रत्येक गलत के लिए 2 नंबर काट दिया जाता है। तो शिवानी द्वारा कुल अंक, मतलब जो एग्ज़ाम में बैठी तो वो 20 अंक का था, लेकिन 20 अंक लाई, लेकिन वह कितना, हम लोग को पूछा रहा है कितना गलत किया। तो उसको गलत करके, मतलब गलत में 2 नंबर काटा जाता है ना, तो उसको कट कर कितना आया 12। तो हम लोग को बोला कितना नंबर उसने कितना उत्तर गलत दिया है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ हो गया, यहाँ लिखेंगे शिवानी द्वारा, देखो यहाँ लिखा शिवानी द्वारा सही
प्राप्त अंक 12 है, तो यहाँ लिखेंगे हाँ शिवानी, काटे शिवानी द्वारा गलत अंक इक्वल टू 12 इंटू 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा 36। 12 या 36 होता है, मतलब वह टोटल इतना नंबर लाती, लेकिन उसमें से इसका कितना आया है। अगर गलत अंक सही होता तो इतना आता, लेकिन उसमें से गलत है तो इसलिए इसको हटा देंगे, हो जाएगा -20 -36। तो 20 में 36 नहीं घटेगा, इसे उल्टा करते हैं, यहाँ हो जाएगा 16 और साइन बड़ा किसका है 36 का, यहाँ माइनस हो जाएगा। अब हम लोग को क्या बोला था क्वेश्चन में कि प्रत्येक गलत अंक के लिए -2, तो इसको डिवाइड कर देंगे, -16 इंटू डिवाइडेड 2, तो माइनस माइनस प्लस होगा, ये कट जाएगा 8। मतलब शिवानी 8 क्वेश्चन 8 प्रश्न गलत की है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 8। तो यहाँ लिखेंगे इसलिए शिवानी द्वारा गलत उत्तर की संख्या इक्वल टू 8। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है मोहिनी को -5 अंक प्राप्त होते हैं जबकि उसने 7 उत्तर सही पाए जाते हैं। उसने कितने प्रश्नों का उत्तर गलत दिया, मतलब 7 सही उत्तर दिए हैं और अंक उसे प्राप्त कितना मिला है -5, जबकि उसने इतना सही किया, तो कितने अंक उसने कितने प्रश्न का गलत जवाब दिया। पहले सॉल्यूशन लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे शिवानी द्वारा प्राप्त अंक -5, दूसरे शिवानी द्वारा सही प्राप्त अंक सही प्राप्त उत्तर कितना है 7। तो हम यहाँ ये 7 को सही दिए, तो हमारा ये हो जाएगा 7। एक प्रश्न को सही करते तो हमारा 3 नंबर मिलता है, तो 7 यहाँ 7 को 3 से गुना कर देंगे तो हमारा हो जाएगा 21। और तो यहाँ लिखेंगे 21 और हमारा ये क्या है, यहाँ नहीं देखिए हम लोग आगे लिखते हैं, आगे से होगा, यहाँ लिखेंगे शिवानी द्वारा गलत उत्तर संख्या इक्वल टू -5। इसमें से इसको घटा देंगे तो -21 इक्वल टू -26 होगा। और गलत अंक अगर हम लोग गलत करते तो उसको कितना कर दे -2 होता था, तो अब इसको हम लोग क्या कर देंगे -26 डिवाइडेड -2, तो हमारा ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये कितना होगा 13। तो हमारा ये होगा 13 आंसर गलत, 13 आंसर होगा, 13 क्वेश्चन हुआ गलत किए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला है कोई दुकानदार एक कलम बेचने पर 1 रुपये का लाभ अर्जित करता है और अपने पुराने स्टॉक की खरीद की पेंसिलियों को बेचते हुए 40 पैसे प्रति पेंसिल की हानि उठाता है। मतलब कोई दुकानदार है, वो अपना एक पेंसिल बेचता है तो 1 रुपया फ़ायदा होता है, और वहीं मतलब एक पुराना स्टॉक है, मतलब उसका कोई पुराना कंपनी होगा जो वहाँ से एक पेंसिल बेचता है तो उसका 40 पैसे का हानि होता है। तो हम लोग क्या बोला क्वेश्चन नंबर 1 में, अक्टूबर माह में उसने 5 रुपये की हानि उठाई, मतलब अक्टूबर महीना में उसने कितना भी कलम पेन जो बेचा उसका 5 रुपये हानि हुआ। इस अवधि में उसने 45 कलम बेची, मतलब वो 45 कलम बेचा लेकिन फिर भी उसका 5 रुपये हानि हुआ। तो इस अवधि में उसने कितने पेंसिलें बेची, पेंसिलें बेचने पर ना हानि होता है। तो सबसे पहले सॉल्यूशन लिखेंगे, तो हम लोग लिखेंगे एक कलम बेचने पर लाभ कितना होता है 1 रुपया, तो 45 कलम बेचने पर लाभ कितना होगा 1 × 45 यानी 45 रुपया। तो ये हमारा लाभ हुआ, तो लाभ हमारा क्या होता है प्लस में, ये मान लीजिए प्लस मानना नहीं हो प्लस ये। अब कुल हानि
अब हमारा हानि कितना हुआ, कुल हानि इक्वल टू हमारा 5 रुपया हुआ है, 5 रुपया हमारा हानि हुआ है। तो हमारा हानि हुआ है तो उसका साइन क्या होता है, माइनस से, तो -5 रुपया उसका हानि हुआ है। तो आगे लिखेंगे हम लोग, आगे लिखेंगे उठाई गई कुल हानि, उठाई गई कुल हानि इक्वल टू, तो हम लोग यहाँ मतलब जो हमारा हानि हुआ है इक्वल उसका बराबर कुल हानि इक्वल टू वाले माइनस अर्जित लाभ, मतलब जो हानि हुआ है उसको घटा देंगे जो हमारा फ़ायदा हुआ है। तो हमारा हानि कितना हुआ, -5, और उसमें से हमारा फ़ायदा कितना हुआ, प्लस। हमारा प्लस इसलिए क्योंकि वो लाभ में लाभ का साइन क्या था प्लस में, तो यहाँ हो जाएगा -5 प्लस माइनस माइनस -45 इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, तो यह -50 हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हुआ, -50 रुपया लॉस हुआ है। तो ये रुपया में है, उसको हम लोग पैसा में बदलना, क्योंकि हम लोग का पैसा में लॉस हम लोग क्या हुआ है पैसा में, तो हम लोग उसको पैसा में बदलेंगे। -50 × 40 इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा इक्वल टू हो जाएगा 5000, या माइनस का चिन्ह होगा। तो हमारा कितना हो, ये हमारा पैसा में आ गया, मतलब हमारा 5000 पैसा लॉस हुआ है। अब हम लोग को 5000 पैसा नहीं पूछ रहा है, हम लोग को बोला कि कितना पेंसिलें बेची गई, तो हमारा यहाँ हो जाएगा, तो हमारा एक पेंसिल का हानि कितना होता है, एक पेंसिल बेचने पर हानि इक्वल टू -40। तो इसलिए लिख दिए, इसलिए बेची गई कुल पेंसिलों की संख्या इक्वल टू -5000 डिवाइडेड -40, माइनस माइनस प्लस हो गया, एक जीरो जीरो कट गया, तो हमारा क्या हुआ, यहाँ हुआ 50 और यहाँ हो गया 4, हमारा क्या होगा 1 × 5, तो हमारे यहाँ आंसर हो जाएगा 125। तो हमारे यहाँ क्या हो जाएगा 125 पेंसिलें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर दूसरा में बोला है नवंबर महीने में उसे ना लाभ हुआ ना हानि, यदि इस महीने में उसने 70 कलमें बेची तो पेंसिलें कितने बेची। मतलब नवंबर महीने में वो कितना भी बेचा, कितना भी प्रॉफिट का, मतलब कुछ नहीं हुआ, ना उसका हानि हुआ ना लाभ हुआ, मतलब बराबर गया। तो यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन, क्या लिखेंगे, लाभ या हानि नहीं हुआ है, इसलिए लाभ हानि कुछ नहीं हुआ, इसलिए अर्जित लाभ प्लस उठाई गई हानि इक्वल टू कितना है 0, ना तो हमारा लाभ है ना हानि, तो इसलिए हो गया। अब लिखेंगे अर्जित लाभ इक्वल टू माइनस उठाई गई हानि, ये सेम है, अर्जित लाभ इक्वल टू उठाई गई हानि। ये माइनस का चिन्ह इसलिए दिया क्योंकि हानि का चिन्ह माइनस होता है। आप बोलेंगे यहाँ प्लस क्यों नहीं दिया, आप कुछ नहीं है तो मतलब प्लस का साइन। तो हमारे 70 कलमें बेचे हैं, 70 कलमें बेचने पर लाभ इक्वल टू 70 रुपया हुआ, 70 कलम बेचे तो 70 रुपये फ़ायदा हुआ। तो पेंसिलों को बेचने से उठाई गई हानि इक्वल टू -70, क्योंकि अगर हम लोग क्या बोला है दोनों से में अर्जित लाभ इक्वल टू उठाई गई हानि, तो हमारा 70 रुपये फ़ायदा हुआ है, तो हमारा 70 रुपये तो घाटा भी हुआ है, इसलिए -70। तो हम लोग इसे अब हम लोग -70 को पैसा में बदलेंगे, क्योंकि बात हमारा पैसा में हुआ है, तो हम लोग इसे लिख सकते हैं इक्वल टू -17 × 40, पहले 40 यहाँ कैसे होगा, हम लोग तो पैसा में बदल रहे हैं, तो 7 × 100 से होगा, तो हमारा हो जाएगा 7000, हम माइनस कितने होगा कि माइनस है। अब हमारा यहाँ लिखेंगे बेची
गई 1 रुपया में 100 पैसा होता है ना, 1 रुपया में 100 पैसा, तो इसीलिए हम लोग यहाँ 100 से गुना किए। तो अब यहाँ लिखेंगे बेची गई कुल पेंसिल की संख्या, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे -17,000 प्लस 7,000 -40, यहाँ 40 होगा, माइनस माइनस प्लस, एक 0 0 कट गया, तो हमारा क्या बता 700 डिवाइडेड 4, तो हमारे यहाँ आंसर क्या होगा, आंसर हो जाएगा 175, तो हमारे यहाँ हो जाएगा 175 पेंसिल बेची गई, 175 आंसर हो जाएगा। धन्यवाद बच्चों, आपसे आप उम्मीद है आपको समझ में आया होगा बच्चों। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और जो भी डाउट हो कमेंट करें। थैंक यू बच्चों, टेक केयर, लव यू ऑल।